नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस कुरकुरे बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आज हम लोग जो अध्याय नंबर 4 है इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आप लोग को पता है कि हम लोग एक दिन किसी भी एक चैप्टर का एक दिन बेसिक एक दिन अभ्यास कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस बैच को आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक आपका रीच हो वहाँ तक पहुँचाइए। हम ये नहीं कहते आप सब्सक्राइब कराएं, मतलब कि उनके तक पहुँचाएँ जो सच में यहाँ तक आना चाहते हैं, वहाँ तक अपने आप पहुँचेगा। आप बस अपने घर परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, रिलेशन, इन सबसे चैनल को सब्सक्राइब कराने के पीछे बस पड़ जाएं और जो जो मिले उससे सिर्फ आप सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि इसका रीचमेंट बढ़ेगा। जिसको सच में ज़रूरत होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। आपको पता है कि यूपी टेट के सारे क्लासेस हमने खत्म कर दिए हैं। जैसे 4 सेमेस्टर हो जाता है या फिर आप लोग दिए भी होंगे तो फिर से अगर यूपी टेट का देने का विचार होगा, जो प्रशिक्षु नहीं दिए होंगे वो फिर से देंगे। और यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है, क्योंकि आगामी जो आपके सुपर टेट हैं 2023 तक, उसके बाद आने वाला है जो आपका यूपी टेट, सी टेट, सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सिर्फ करेंगे, क्योंकि एक दिन बेसिक कल हुआ था इस पर, घनमूल पर। आज आपके अभ्यास का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सभी प्रशिक्षु से रिक्वेस्ट है कि सारे प्रशिक्षु जो कभी हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे पहले उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उसका हम जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। और आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादातर के फोकस कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसी से शुरू कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट आप लोग करेंगे। बहुत आसान प्रश्न, सबसे पहले हम आसान प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 1728 का घनमूल बता दीजिए। 1728 का घनमूल बताइए। 1728 का घनमूल बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। पहला नंबर का प्रश्न। दूसरा, इसी तरह बहुत सारे हैं, इसको करिएगा और इसके बाद एक और करिएगा। 2744 किसका है, हमने याद भी करवाया है आपको, फटाफट बता दीजिए। इसके बाद आप करेंगे 4099। 4099, अच्छा, इसमें से घनमूल ज्ञात कीजिए। 4099, हाँ 4099 किसका है भाई? 4096 ना होता है, 4099 नहीं, 4096। ये बताइए किसका है 4096, फटाफट। इसके बाद एक और बताइएगा, एक और बताइएगा। 8 या नहीं, 9000, मतलब 91,125, यह किसका है? फटाफट बताइए तीनों का। यह घनमूल बताना है आपको। कितने का घनमूल बताइए, करिए, निकालिए, फटाफट करिए। आना चाहिए भाई, सबका आना चाहिए, सारे प्रशिक्षु का आना चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे पता है आपको 15,625 किसका है, तो हमने आपको 25 तक याद करवाया है। 15,625 25 का होता है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। जैसे 2744 है, 1728 है, 12 गुणे 12 कर देंगे, यहाँ पर इसको घनमूल के अंदर लिख देंगे। अब आपको पता है 3 जोड़ा बन गया, यानी कि ये 12 का होगा। इसके बाद इसी तरह 2744 है। 2744 आपको पता है भाई किसका होता है? 2744, तो बता देंगे 2744 यानी कि सर जी ये 14 का होता है। और 3375 15 का होता है, क्यों? तो 14 गुणे 14 कर देंगे। 3 का जोड़ा बना तो हो गया 14, इसका राइट आंसर। ना भी याद हो तो अब इस तरह से रेखा वाला जैसे खींच कर करते हैं उस प्रकार से करेंगे, जैसे बोले हम 2744 का करना है हमें, 2744 का। तो अब इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 1 बार में गया पहले 1, और 3 जा 6, 7 जा और 2 2 जा 4। फिर 2 से काट लीजिए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर 2 से काट लीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा, इस तरह से हो गया। फिर 3 से काट लीजिए, आपको पता है 7, यह हमारा किसका क्यों है? चलिए काट लीजिए। अच्छा, 3 से कटेगा ना, ये 7 से ही कटेगा, नहीं ये 7 का ही क्यों है। 7 से काटिए, 7 7 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 7 4 जा 28। 4 बार में गया, यहाँ पर लिख दीजिए 9। फिर इसके बाद 7 बार में कट जाएगा भाई, 7 7 जा, फिर एक बार 7 बार जाएगा तो 1। इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ से एक 7 निकलेगा और यहाँ से एक 2 निकलेगा। अब इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 7 दूना 14 आ गया ना। इसी प्रकार से 4096, आपको पता है मित्र 4096 यानी कि यह 16 का क्यों होता है। 4096 16 का क्यों होता है, तो आप इसी रूप में जैसे यहाँ पर हम करे हैं इसको भी आप कर सकते हैं। 16 गुणे 16 गुणे 16 यानी कि 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इस प्रकार से 91125 का करते हैं। देखिए 91125 का करते हैं। 91125 का करेंगे, सबसे पहले 5 से ही काट लीजिए, तो 5 1 जा 4, यानी 5 8 जा 14, 1 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 1 जा, ऐसे आ गया, यानी कि 5 1 जा 5, 4 बचा तो 5 8 जा 14, 1 बचा तो 5 2 जा 10, फिर 1 बचा तो 5 2 जा 10 और 2 बचा तो 5, 1 मिनट, 5 5 जा 25, यह होगा ना। काट लीजिए, देख लीजिए एक बार फिर से। 5 1 जा कितना बचा 4, तो 5 8 जा 40,
और इसके बाद कितना बचा 5/40, 1 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, 2 5 5 25, ठीक है, यह हो गया। इसके बाद फिर से 5 से काट लीजिए भाई, जब तक लास्ट में 5 आता है तब तक काटते चलिए 5 से। 5 3 15, इसके बाद 3 बचा तो 5 6 30, 2 बचा 5 चौके 20, 5 बचे 25 आ गया। फिर से 5 से काट लीजिए, 5 6 30, 5 7 35, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 9 45। अब ये 729 आपको पता है 9 का क्यों होता है, या फिर 3 3 से काटेंगे तो 6 बार 3 3 आएगा। तो इस पर इससे अच्छा है कि हम 3 से काट लेते हैं, क्योंकि हमको अभाज्य संख्या से काटना होता है। तो इससे 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से काट लीजिए, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 27 बार में, 3 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर अगेन 3 से एक बार में। तो देखिए यहाँ से एक 5 निकला, एक 3 निकला यहाँ से, एक 3 यहाँ से निकला, यानी 5 यहाँ से ले लीजिए, 3 यहाँ से ले लीजिए और 3 एक यहाँ से ले लीजिए। इस प्रकार से इसका गुणा करा लीजिए, 5 3 15, 15 3 45, यानी कि जो यह क्यूब होगा इसका होगा 45 का होगा। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 45 गुणे 45 गुणे 45 का कितना आ जाएगा 45 राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऐसे निकाल लिए। ये तो आसान प्रश्न थे, यह सभी प्रश्न कर सकते थे आसानी से। अब 2 3 हम दे देते हैं, आप घर से करेंगे, ठीक है। ऐसे ही रूप में आते हैं, 1 2 अगर आ गए तो बेड़ा पार हो जाता है। वैसे तो डीएलएड में 1 2 तो आता ही है, लेकिन यूपी टेट में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप लोग करते रहिए। और इस सेशन को भाई शेयर किया करें। इस सेशन का नाम जो है, बैच जो है इसका नाम कुरकुरे के नाम से इसको आप फैला दो पूरा का पूरा। इसी के नाम से हम आगामी सारे क्लास 4th सेमेस्टर के लगाने वाले हैं। जैसे ही खत्म होगा मैथ उधर 1st सेमेस्टर का, फिर हम साइंस से रेगुलर कर देंगे इसका, मतलब 4-5 दिन में साइंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक आप लोग बताएंगे, बताइएगा प्रश्न देखिए। 13 122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें, किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, कि भागफल जो है ना पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। आगे क्या बोल रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल ज्ञात करें। जो संख्या मिलेगा उसका घनमूल ज्ञात करना है। इस प्रकार जो प्राप्त संख्या उसका घनमूल बताइए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल बताइए। घनमूल क्या होगा, फटाफट बकिए भाई, फटाफट सॉल्व करिए भाई। ऐसे प्रश्न हलवा हैं, इसको सॉल्व करना ही उचित होगा। करिए। -2197 का घनमूल बताइए, घनमूल बताएं। यह दशमलव का घनमूल है भाई, यह दशमलव वाला चल रहा है, तो इसमें सारे प्रश्न आ रहे हैं जो बस सब लोग हम करते चलेंगे। चलिए इसका घनमूल बताइए। इसके बाद बताइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए और उत्तर भी दीजिए। कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला दिया है यहाँ पे 3 लिखा है 27 × 64, इसका बताएंगे। और एक प्रश्न दिया है 27 × 64। देखिए ऐसे प्रश्न बताएंगे, क्या ये बराबर हो सकते हैं, बराबर हैं कि नहीं है बताना, ये दोनों बराबर हैं या फिर नहीं हैं, ये बता दीजिए हमें। चलिए और प्रश्न लेते हैं, और प्रश्नों की संख्या देखते हैं। हाँ एक और प्रश्न लीजिएगा। -64 का क्यों बताइए, -64 का वर्ग मतलब घनमूल बताइए कितना होगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न बच्चे गलत करके आते हैं, तो गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। केवल 125 और गुणे में 16, 216, गुणे में 216 है। यह वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, आपको यह बताना है। वैसे ही प्रश्न सेम है जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे किए हैं, सेम बताना है ये बराबर है या फिर नहीं है। इसके बाद भैया बताना है घनमूल ज्ञात करिए। -125 गुणे -2744 का घनमूल बताएंगे। चलिए अभी तो इसको सॉल्व कराया गया, 2744 14 का होता है, तो अभी तो इसको बताया गया। चलिए करिए फटाफट करिए। और एक और प्रश्न करिएगा, 5वें नंबर का क्या बोल रहा है। रूट में 512/1000, इसका घनमूल बताइए। चलिए पहले इतने कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ना। चलिए एक और अच्छा लिख लीजिए इसी जगह, यहीं पे लिख लीजिए 0.027। चलिए करते हैं।
13 122 में किस छोटी सी छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल बताइए। तो आपको पता है 13 1 2 2 का पहले हम लोग घनमूल निकाल लेते हैं। जितना आता 2 छक्का 12 और 1 बचा, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा? 6 6 12, 12 5, देख लो भाई कट ही नहीं जाए। 2 से 2 के सिवा किससे और कटेगा? रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। देखिए बताइए किससे कट रहा है? कौन सी संख्या है? 1322 है ना। करिए, काटिए, देखिए कट रहा है। आगे चलिए, आगे काटने का प्रयास करिए उसे। काटिए भाई। काटिए काटिए। 13 122 सही तो लिखे गए हैं भाई, सही लिखा गया है। मतलब 3 से कटना चाहिए इसे। 3 से कटेगा। 3 देखें, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। 3 से काटिए तो 6 6 12, 12 5 16, 12 5 17, इससे 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 7 21। देख लो 3 दूनी 6 बचा, 3 एकम 3 हुआ, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। 1 मिनट 3 अट्ठे 24, 3 7 21। फिर 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 3 7 21 हो गया और 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब 3 से काट लीजिए। इसको पता है कितने बार में कटेगा? 3 दूनी 6 और बचा 1, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 27, 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब आप देख पा रहे हैं कि भैया 3 3 का जोड़ा बनाइए। एक 3 का जोड़ा यहाँ बना, एक 3 का जोड़ा यहाँ बना, लेकिन यहाँ पर एक और 3 चाहिए हमें। इसमें बोला क्या गया है 13122 में कि छोटी सी छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो जाहिर सी बात है भाई 3 त्रिका 9, दूनी 18। अगर बोलता इसमें किससे गुणा करें कि भाग मतलब एक पूर्ण घन बन जाए, तो हमको 2 और चाहिए, 2 और चाहिए इसके साथ 3 का जोड़ा बनाने के लिए। और यहाँ पे एक 3 और चाहिए था हमें 3 का जोड़ा बनाने के लिए। अगर पूछता किससे गुणा करें तो 2 दूना 4, 3 12 का हम इसमें गुणा कर देते तो पूर्ण घन बन जाता। लेकिन पूछा है किससे भाग करेंगे पूर्ण घन बन जाए, तो बताएंगे 2 और यहाँ पर दोनों 3 का। इन तीनों को कोई वेस्ट है, मतलब रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, रखेंगे तो घनमूल नहीं बनाएंगे ये सब, तो हटा ही दो। तो 3 त्रिका 9, दूनी 18, दूनी 18। भैया देखो महादेव शंख बज गया, फटाफट आप लोग महादेव एक बार बोल दीजिए। शिव जी की आज दिन है, शिव जी का, तो सबका भला हो। देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो 18 से क्या करो आप भाग दे दो इसमें। आप लोग तो चाहते ही नहीं सर का भला हो, है ना, आप लोग बस अपने भला वाला चाहते हो ना, तो भैया क्या करें, चलो ठीक है भला कर लो अपना। 17 मतलब इस 18 से इसमें भाग दे दी। जैसे 18 से भाग देंगे मित्र तो क्या बचेगा? सिर्फ यह 3 बचेंगे और यह 3 बचेंगे, यानी कि 3 त्रिका 9। जो 9 का क्यूब होता है 729, यही आ जाएगा जो इसमें भाग दे लेंगे 18 का। समझे ना? तो ये आपका राइट आंसर होगा कि 9 का क्यूब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। भाई मम्मी जी शंख बजाती है ना, तो बज गया शंख भाई, पूजा हुआ था आज घर में, कई प्रसाद वसाद बटेगा, समझ रहे हो ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा सर की हेल्प किया करिए। चलिए देखिए -2197 का घनमूल बताइए। -2197 का घनमूल यानी कि 2197 से पहले मतलब रखेंगे हम लोग। हमको पता भी 2197 किसका घनमूल होता है, सारे बच्चों को पता है 13 का घनमूल होता है। तो आपको पता है जैसे 2197 आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का, तो किसी से कटेगा नहीं भी, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं का घनमूल पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो उसके लिए हमको डायरेक्ट याद करना पड़ता है, यानी कि -13, कम से कम 25 तक तो याद ही करिए। -13 और -13, यह हो गया हमारा 13 का घनमूल 2197। अब इस 2197 हम देख रहे हैं यहाँ पे एक -13, यहाँ पे मतलब कि 3 3 का जोड़ा बन रहा है, तो -13 एक बाहर निकाल लेंगे, राइट आंसर -13 हो जाएगा। इसको देखते हैं 27 64 क्या उसके बराबर है? बिल्कुल है भाई, देखना आप 27 मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 एक यहाँ से निकलेगा, 4 चौक 16 चौका 64, 1 4 यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे देखना 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 यहाँ से निकला और 4 चौक 16 चौका 64, 4 यहाँ से निकला, तो 4 3 बराबर, 4 3 बराबर हो गया ना, 12 12 बराबर। अब इसमें देखिएगा सेम कंडीशन यहाँ पे भी, -64 का मतलब क्या? -4 गुणे -4 गुणे -4, 4 चौके 16 चौका 64, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी, माइनस यहाँ पे भी, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, -4 इसका राइट आंसर होगा। अब इसको देखिए, इसमें क्या करना है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, देखते चलिए बस आप देखिए। मतलब 0.027 है, तो पहले इसको आप चाहे तो
पॉइंट हटा दें, 1000 से ऊपर नीचे गुणा करा दें, 1000 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ऐसे बदल गया। अब 27 का मतलब हुआ 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 भाई 10 × 10 × 10। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, निकाल लीजिए, 3 यहाँ से निकालेंगे और 10 यहाँ से निकालेंगे, 0.3 इसका राइट आंसर होगा। अब 0.3 × 0.3 × 0.3 अगर 3 बार कर देंगे ना तो यही आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं भैया, यहाँ से देखिए 125 है, यहाँ 216 है। 125 होता है 5 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, 6 × 5 = 30। अब यहाँ पे 5 का क्यूब होता है, यहाँ पे 6 का क्यूब होता है, तो 6 × 5 = 30, दोनों बराबर आ गया तो मतलब यह सत्य है। जैसे यह वाला हम लोग किए थे वैसे यह वाला भी सत्य है। अब यहाँ पे देखना है -125 -27 और 44 का घनमूल बताना है। तो भैया इसको आप घनमूल में बदल दीजिए, ऐसे कर लीजिए, -125 यहाँ पे लिख लीजिए और -2744 यहाँ पे लिख लीजिए, इन दोनों का घनमूल बता दीजिए। तो -125 पता है 5 × 5 × 5, आप एक स्टेप लिखेंगे इस प्रकार से, -5 × -5 × -5, एक यह हो गया। इसके बाद -27 और 44, 27 और 44 होता है 14 का क्यूब होता है, तो -14 लिख देंगे। जिसको ना भी पता हो भाई वो 2 और 7 में घनमूल का तोड़ लेगा जैसे बताया गया है। तो -5 यहाँ से और -14 यहाँ से निकल जाएगा, तो -1 14 आ गया और एक आ गया -5, तो 5 × 14 = 70, यानी कि प्लस का 70 राइट आंसर होगा। यानी कि 70 का क्यूब होगा इन दोनों का गुणनफल। इसको देखिए, अब 512 8 का क्यूब है, तो 8 और 1000 नीचे है तो मतलब 10, तो आ गया 0.8 राइट आंसर होगा। इस तरह से निकालते हैं प्रश्नों को, बताओ सही है। आगे चले, करिए करिए फटाफट करिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे अच्छे प्रश्नों की दुनिया में। यह तरह कितने प्रश्न कर लिए होंगे, 10-12 किए होंगे अभी तक कि नहीं। ये तो हलवा थे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे भाई, हलवा ही। अब यह मत समझना कि सर और कितना भारी आ सकता है ना, इससे ज़्यादा भारी नहीं आएगा। पता है कि यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, छोटी छोटी गलती ही करते हैं जो कि उनको बाद में भुगतना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया गलती फलती ना करें और अपना जो क्रियाकलाप है उसको सुधारते हुए आगे चलते रहें। जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उससे बाहर नहीं आएंगी, कदापि नहीं आएंगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइएगा 29 का होल 791 अपान में 1000 भाई, इसका घनमूल बताइए। इसका घनमूल, यह होल में है भाई, होल जैसे होता है ना 1 सही 1/2, तो इस रूप में लिखा गया है। ध्यान से देखेंगे प्रश्नों को और समझ कर ही करेंगे भाई। यह इस बार हो सकता है ना यूपी टेट में भी आए और हुलिया सबका टाइट कर दे। 15.625 का घनमूल बताइए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये तो सभी लोग बता लेंगे। चलिए 4-5 प्रश्न फटाफट लिखते हैं। 1/27 का घनमूल बताइए, 64/125 का घनमूल बताइए। इसके बाद 0.001 का घनमूल बताइए, 0.027 का घनमूल बताइए फटाफट। देखिए सब छोटे छोटे प्रश्न भाई, इन सब पर गलती नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्यूब रूट में यानी क्यूब रूट में 1983 का घनमूल बता दीजिए। 19683 इसका घनमूल बताइए, फटाफट बताते रहिए, हम लिख रहे हैं। यह ऑप्शन वाले प्रश्न है। अगला देखिए 15,625, देखिए आपशन में दिया है 15,625, आपके अभ्यास का ही है, आपके अभ्यास का प्रश्न है, ऑप्शन वाले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 4 प्लस में 12 सही 1/25। पता है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 4 सही 1/2 को हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। पहले ऐसे लिख लेंगे, 4 प्लस में 1/2 भी लिख सकते हैं, वही बात होगी, या फिर 4 दूनी 8 है कि 9/2 भी लिख सकते हैं। तो इस रूप में लिखिए, चाहे इस रूप में लिखिए, चाहे इस रूप में लिखिए, बात सेम है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न भाई, क्यूब रूट 0.000216 इसका बताइएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यह बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देकर करेंगे इसको। यह क्यूब है यहाँ समझना भाई। इसके अंदर क्यूब के अंदर मतलब रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट है 0.000729, यह है। इसमें जोड़ना क्या है हमको, इसमें ऐड करना है प्लस का, यह डबल रूट है, एक क्यूब रूट है, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट है, याद रखना है। और यहाँ पे केवल सिंगल क्यूब रूट है 0.008। करिए फटाफट। अब एक और प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। आप लोग कर लिए होंगे, हमें आशा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न इसमें से। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन है। इसमें दिया है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी पूर्ण घन संख्या बताइए, पूर्ण घन
संख्या बताइए, संख्या बताएं। चलिए बताइए, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे मित्रों तो ऐसे बनेगा इस प्रकार से, मतलब 29,000 प्लस 729 यानी 29,729 आ जाएगा। 29,729 इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पे नीचे 1,000 आएगा, नीचे 1,000 आएगा। अब 29,729 किसका है, इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। आपको पता है कि हमको पता है भैया 21 का जो क्यूब होता है 9,261 होता है, और 9,261 अगर हम 31 का कर ले तो 31 का करें, 3 का करें, 30 का करेंगे, कितना होगा? अगर 31 का देखें तो 29,729, 29,791, एक मिनट 791 भाई, यह 729 नहीं है, ये 791 है, वही तो हम कहें, ये 791 है, ठीक है ना। अब अगर 791 मतलब एक किसके लास्ट के क्यूब में आएगा, आप खुद बताओ। 9 9 81, फिर 9 से गुणा कराएंगे, मतलब 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। मतलब कि जिसके लास्ट में 1 है होगा उसी का क्यूब 1 होगा, तो यानी 21 का क्यूब 1 होगा। बिल्कुल भाई, 9,261 उसके लास्ट में 1 है ना। इसी तरह 31 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको लास्ट में 1 मिलेगा। अगर 40 का क्यूब करिए, 4 चौके 16 चौका 64, 64 से तो कम है भाई, 64,000 से तो ये कम है ना, 64,000 से कम है। और 30 का क्यूब करिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 के आसपास ही है भैया। 30 का क्यूब करेंगे, 30 का क्यूब तो सभी लोग कर सकते हैं, 30 गुणे 30 गुणे 30, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27,000 के आसपास ही तो है। और लास्ट में 1 आता है, 27,000 के आसपास में लास्ट में 1 किसका आता है भाई? 31 का ही तो आता है। तो इस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि 31 हमारा अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं का क्यूब निकालना इसी तरह कैसे हम लोग सीखते हैं। जैसे 30 का क्यूब हमको याद है, 40 का क्यूब फटाफट निकाल सकते हैं, 4 चौक 16 चौका 64,000, तो 64,000 के आसपास नहीं है, यह 64,000 से बहुत कम है, लेकिन 30 के क्यूब के आसपास में है। जब 30 के क्यूब के आसपास में है तो आसपास देखेंगे, 30 से एक पीछे जाएंगे, 9 9 9 9 81, फिर 9, मतलब कि 29 के क्यूब में लास्ट में 9 आ जा रहा है, लेकिन 31 के क्यूब में लास्ट में 1 ही आएगा हमेशा, याद रखना। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा 31 गुणे 31 गुणे 31, नीचे हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 31 बटा का 10 कह लीजिए, या फिर 3.1 राइट आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 15,625 है। अब 15,625 में यहाँ दशमलव भी दिया है, तो आप चाहें तो 1 2 3 1,000 से ऊपर नीचे गुणा करा लें, तो 15,625 बटे 1,000, यानी 15,625 जो होगा वह 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब यानी कि आप समझ सकते हैं भाई, इसको बहुत बार हमने करा दिया है, 25 बटे के 10 आ जाएगा। 25 बटे 10 का मतलब 2.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए 1 बटे 27 भैया सबको पता है, बच्चे को पता है। 1 बटे 27 का क्या होगा? 1 बटे 3 हो जाएगा। 64 बटे 125 का क्या होगा? 4 बटे के 5 हो जाएगा। 0.001 का क्या होगा भाई? 0.1 हो जाएगा। निकालेंगे तो 1 बटे 1,000 आएगा। 1 बटे 1,000 का जब क्यूब करेंगे तो 1 बटा 10 आएगा। 1 बटे 10 का करेंगे तो 0.1 आएगा भाई। 1 बटे 10 को ही तो 0.1 लिख सकते हैं भाई। अब 4th सेमेस्टर में आप आ चुके हैं, अब आपको सुपर टेट यूपी टेट बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगा अगर ये इस तरह जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर उस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल मजे खिलाड़ी हो। अब देखो 0.027, अगर 27 को केवल देखेंगे तो किसका क्यूब होता है? 0. नहीं, केवल 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन इसमें 0.027 लगाया, 3 अंक पे दशमलव है, तो जाहिर सी बात है 3 अंक का मतलब होता है 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, मतलब एक 0.3 उठाएंगे तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बताओ सही है? आगे चलें। आशा करते हैं आप लोग रिवाइज करेंगे तब जाके और चीज़ें क्लियर होंगी। जिसको भी ना क्लियर होता हो वो जरूर रिवाइज करेगा, भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमेशा हर जगह आते हैं। देख रहा 15,625 डायरेक्ट पूछ लिया है तो 25 लिख देना इसका राइट आंसर। इसमें देखना यहाँ क्यों रूट है भाई। 125 का जब 4 में गुणा करेंगे तो भैया 4 में गुणा करिए तो 2 बार किए तो 250, 4 में किए तो 500, 500 और प्लस 12 यानी कि 512 बटे के 125। 512 8 का होता है, 125 5 का होता है, 8 बटे 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 अंक पे लगा हुआ है, 216 है। 216 पता है हमको 4 का क्यूब होता है 4 का नहीं भाई 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 का क्यूब होता है 6 लिख लीजिए। अब बता 1 2 3 4 5 6 अंक पे लगा है, 2 का जोड़ा बना लीजिए। 2 का जोड़ा बनाएंगे यानी कि 0.006 यह राइट आंसर हो गया। सॉरी 0.06 का यह क्यूब होगा, समझ रहे ना। 0.06 का अगर बोलता है क्यूब निकालिए तो यही आएगा 0.0000216 यही आएगा। अब इसमें देख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको लगाते हैं हम लोग। अच्छा क्या है, मतलब ये है थोड़ा सा बस लेंदी प्रोसेस है जी। 0.0000729 है ना, यहाँ पे प्लस करके दिया है 0.008
यहाँ पे क्यूब है। देखिए पहले हम इसको वर्गमूल निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6, पता है 27 किसका, 27 का वर्गमूल होता है 729। जब 27 का वर्गमूल 729 है, यहाँ पे देखिए 2 2 3 3 का जोड़ा बनाइए ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.027 इस प्रकार से होगा, यानी यह आ जाएगा ऐसे। समझ गए भाई? इसको 0.027 में आप तोड़ सकते हैं, 0.027 का ही स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.0000729 इस प्रकार से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.2 इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 0.008। ठीक है भाई? अब देखना यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू इसको लिख सकते हैं, ये जो क्यूब रूट है ना उसको लगाना नहीं भूलिएगा वरना स्क्वायर रूट लगने लगेगा। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं 0.2 बाहर और यहाँ से 0.3 बाहर, गुणा कर लीजिए तो 0.06। कितने लोग 0.6 के लिख के चले आते हैं और कहते हैं सर हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं हमारा क्वेश्चन सही है, पता चलता है कापी निकलवाया गया तो 0.6 लिख के आए हैं, लेकिन इनको दिख नहीं रहा, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे तो 2 पॉइंट पे लगेगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स होते हैं और आप लोग एग्जामिनर को दोष देते हैं भाई। चलिए अब सबसे बड़ा 4 अंक का आपको क्या बताना है, पूर्ण घन संख्या बताना है। फटाफट बताइए 4 अंक का क्या हो सकता है। 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है 9 9 9 9 होगा, निकाल लीजिए। 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए भाई, इस क्यूब रूट से निकालते हैं हम लोग। चलिए पहले 3 से काट लीजिए, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 एकम। ठीक है, फिर नहीं 3 से कटेगा और 3 से ना ही कटेगा भैया, ये कैसे कटेगा, 11 से कटेगा बच्चा, 11 से काटिए। 11 से काटते हैं तो कितना आएगा, एक बार में 0 एक बार में गया, फिर अब किससे कटेगा भाई, अब तो कट ही नहीं रहा है, किससे कटेगा, रुक जाना ये ऑप्शन में दिया है, थोड़ा ऑप्शन ले लिया जाए, इससे ऑप्शन का हेल्प ले लिया जाए। तेरी उंगली पकड़ के भैया देखना इसमें ऑप्शन जो दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 9999, ये किसका क्यों है बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है 9261, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, सी दिया है 8000, ऑप्शन नंबर डी दिया है 8962। अब आपसे पूछा क्या है, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। यहाँ पे 2 पूर्ण संख्याएं हैं, एक यह भी पूर्ण घन है, एक यह भी पूर्ण घन है ना, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछा है तो यही हमारा 21 का घनमूल है, यह तो 20 का है, तो ऑप्शन से करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा, 9261 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी प्रश्नों की दुनिया कम नहीं है भाई, अभी है प्रश्न है अभी। चलिए करिए तो प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, एक धनात्मक संदूक का आयतन दिया है, एक धनात्मक संदूक दिया हुआ है, संदूक का आयतन जो दिया है कितना दिया है भाई, 13.824 दिया हुआ है, 13.824, 13,824, 24 का क्यूब होता है, लेकिन पॉइंट भी लगाया है। चलिए देख लेते हैं, तो 24 का क्यूब, हाँ 24 का क्यूब होता है ना, ठीक है। घन सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बता दीजिए। तो भैया जाहिर सी बात है 13.824 है, तो फटाफट निकालिए इसको, राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए भाई अच्छा छोटा छोटा प्रश्न फिर आ गया, तो इसको हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। जैसे 2197 है, इसका आप निकाल सकते हैं, होमवर्क है आपका। जो 4913 है भाई, ये डायरेक्ट बताने वाला प्रश्न है ये सब। 4913 बताइए किसका है, आपको पता है 3375, और 3375 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3375 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि यह 17 का यह है, 17 में 7 थे 49 और 7 9 63, यानी कि ये 17 का क्यों हो गया। यह देखिए 2197 आपको बताया 13 का हो गया, ठीक है ना। ये सब बता सकते हैं आप ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी देखिए हम इसको बताए थे 14 नंबर में जो दिया है 0.0000512, फटाफट बता दीजिए इसको भी। इसको करवाएंगे नहीं भाई, आप लोग के लिए होमवर्क है यार, छोटा छोटा वाला, फटाफट करेंगे। 0.00197, यह कौन ने बताया भाई, इसका जोड़ा बना लो, ये क्यूब है, घनमूल है, तो यानी कि ये कितना 2197 किसका होता है, 2197 13 का होता है। 13 यानी कि 0 मतलब 1.3 नहीं 0.13, यह पूरा का पूरा क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह है। पहले चलिए इसको लगाते हैं,
संदूक का आयतन उतना दिया है 13.824। तो उसका क्या पूछ रहा है भाई, संदूक इस प्रकार से आपका बना हुआ है भाई, इसका आयतन जो दिया है इतना दिया है। अब आयतन बराबर आपको पता है लंबाई गुणे, मतलब जो भी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब इसमें य सब बराबर होंगे क्योंकि घन है ना, घन है तो सब बराबर होंगे। 13.824 यानी 13,824 हमको पता है भाई 24 का क्यों होता है, 24 गुणे 24 गुणे 24। लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी लगाया है तो पॉइंट 3 अंक पे है, तो 3 अंक पे पॉइंट मतलब कि 2.4 गुणे 2.4 गुणे 2.4 यानी कि लंबाई भी 2.4, हाइट भी और ब्रेथ भी, यानी कि राइट आंसर 2.4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक घनाकार कॉम्पोस्ट खाद के गत्ते का आयतन वही चीज है, सेम वही चीज दिया है, यही प्रश्न है, बस 13.824 भी है, सिर्फ लैंग्वेज यहाँ संदूक है वहां पे गत्ता लिख दिया है, बस यही प्रश्न है। देखिए यही सही प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं कि हो सकता है आपके यही प्रश्न छपे लेकिन वो अंक यही रहेंगे, हूबहू अंक रहेंगे, बस लैंग्वेज अलग हो सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक पेटी में 216 आम के घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। 216 लिख दिया ना, 216 किसका क्यूब है, 6 का भाई क्यूब है 216 ना, तो 6 तहें हैं, बस हो गया, ऐसे निकालने होते हैं प्रश्न और कुछ नहीं, बस यही था प्रश्न आपका पूरा का पूरा। अब कल 5वां अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप ऐसे ही पढ़ाइए, एक दिन बेसिक एक दिन क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात ऐसे चलेगा, मतलब अगर 15 लेक्चर हैं तो 15 दूना 30 लेक्चर आएगा, 30 लेक्चर मतलब कि 15 दिन आगामी जो आने वाले हैं आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए। 1 महीने में पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पेपर के पहले हम यह भी खत्म करेंगे, और जो उधर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ चल रहा है वो अभी जैसे ही समाप्त होता है हम आपके साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, फोर्थ सेमेस्टर का मात्र 10 दिन का साइंस का खेला है उसको समाप्त कर देंगे। और जो थर्ड सेमेस्टर के सारे क्लास हैं साइंस के, आप देख डालिए पूरा का पूरा, वो बहुत ही काम के हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप में भी हैं। साइंस मतलब क्या भाई, सब कुछ तो वही है, ठीक है। चलिए, और रिपीटेड का भी क्लास सारा देखते रहिए, धन्यवाद।